हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से। और आज की इस वीडियो में हम काइजू नंबर 8 के सीजन 2 के एपिसोड 2 को कवर करेंगे। तो अगर आपने अब तक इसके पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख लेना, उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब बढ़ते हैं इस एपिसोड पे। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम काइजू नंबर 9 को देखते हैं, जो काप्का के तरफ देख कर कहता है, मुझे लगा था यह काइजू नंबर 8 है, लेकिन वो तो कहीं दिख नहीं रहा, या फिर वो तुम ही हो। काप्का कहता है तो इसके पास भी मेरी तरह काइजू को डिटेक्ट करने की एबिलिटी है। और तभी वो काइजू काप्का के शोल्डर पर शूट करता है। वो काइजू कहता है तो इसका पता मैं खुद ही लगा लूंगा। वो काइजू के हमले की वजह से काप्का बहुत जोर से चिल्लाता है और उसे बहुत दर्द होता है। काप्का खुद को फिर से काइजू में बदलने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो इस बार भी फेल हो जाता है। उसके बाद हम ईजी को देखते हैं, जो कहता है हमें जल्दी काप्का को बचाना होगा, वरना अगर ऐसे चलता रहा तो हम उस काइजू नंबर 8 को खो देंगे। नारुमी कहता है तो फिर ठीक है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक और काइजू नंबर 9 आता है। कंट्रोल रूम से कहा जाता है कि एक और काइजू दिखाई दिया है। ईजी कहता है क्या एक और? इधर नारुमी सोचता है क्या इसने अपने आप को खुद को 2 हिस्से में बांटा है, या फिर ये पहले से ही 2 थे। उसके बाद हम रिन को देखते हैं, जो सोचती है लगता है अब कैप्टन नहीं जा पाएंगे, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। लेकिन तभी उसके सामने जो काइजू मरा होता है वो खुद को रीजनरेट करने लगता है। उसके बाद हम कंट्रोल रूम की ओर देखते हैं, जो कहते हैं वो काइजू ना ही सिर्फ खुद को रीजनरेट कर रहा है, बल्कि वो अभी और भी पहले से ताकतवर बन गया है। ये ठीक उसी जैसा है जैसा पहले 3rd डिवीजन के वक्त हुआ था। उसके बाद हम काप्का के पास वाले काइजू नंबर 9 को देखते हैं, जो कहता है बहुत हो गई बकचोदी, अब मैं तुम्हें जल्दी से मार दूंगा और तुम्हारी पावर्स ले लूंगा। वो काइजू फिर से काप्का पर शूट करता है। काप्का उससे बचने की कोशिश तो करता है, लेकिन फिर भी उसके पैर पर लग ही जाता है। काप्का कहता है इसके अटैक्स तो काफी ताकतवर है और मैं तो इन्हें देख भी नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद वो एंड टाइप मॉन्स्टर भी काप्का पर हमला करके उसे पीछे धकेल देती है। वो कहता है ये काफी खतरनाक है, इसलिए मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। और वो वापस से ट्रांसफॉर्म करने लगता है, लेकिन इस बार भी वो फेल हो जाता है। वो कहता है आखिर अब मुझे हो क्या रहा है, मैं ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद वो काइजू अपने अलग रूम में उसके सामने आता है और कहता है बाय बाय काइजू नंबर 8। लेकिन तभी उसके पीछे से कोई आता है और उस काइजू नंबर 9 को बीच से ही काट देता है। हम फिर देखते कि वो सिनोमिया होती है। काप्का कहता है सिनोमिया तुम यहाँ पर? वो काइजू कहता है अब इस बार तुम कौन हो? सिनोमिया कहती है ये याद रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आज मैं तुम्हें वैसे भी मारने वाली हूँ। तभी हम डायरेक्टर की ओर देखते हैं, जो मैदान में उतरने का सोचते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक बैठा ऑफिसर कहता है कि तुम वहाँ नहीं जा सकते। वो कहता है कि अगर तुम नंबर वेपन का ज्यादा यूज करोगे तो इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। ये सुनकर डायरेक्टर कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, ये तो बस अभी शुरुआत है जो कि इस जनरेशन को संभालना है। उसके बाद फिर सिनोमिया काप्का से पूछती है क्या तुम अभी ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हो? काप्का कहता है कि नहीं, मैंने बहुत बार कोशिश किया, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। सिनोमिया कहती है तो अच्छा, और सोचती है क्या काइजू नंबर 9 ने कुछ किया है। तभी काइजू नंबर 9 उन पर अपना एक अटैक लॉन्च करता है, जिससे वो दोनों ही बचते हैं। सिनोमिया काप्का से कहती है कि मैं उस काइजू पर हमला करूंगी। जब वो काइजू खुद को मेरे हमले से रिकवर करेगा तब तुम ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करना, क्या पता उसी की वजह से तुम ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहे हो। वो कहती है कि मुझे कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे इसे हराने के लिए तुम्हारी पावर चाहिए। उसके बाद वो दोनों ही अलग अलग होके एक साथ उस पर हमला करने जाते हैं। ये देखकर काइजू नंबर 9 कहता है तो अच्छा ऐसी बात है, और वो खुद को भी अपने आप को 2 हिस्सों में बांट देता है। वो सबसे पहले तो काप्का पर शूट करके उसे संभालता है और बाद में वो सिनोमिया पर भी हमला करता है, और ऐसे लगता है कि वो दोनों ही डाउन हो गए हैं। लेकिन तभी अचानक से सिनोमिया उस काइजू नंबर 9 के सामने आ जाती है और उस काइजू के हाथों को ही काट देती है। वो सोचती है कि इस बार वो इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकती है, और वो उस काइजू पर अपने हमले जारी रखती है। इधर डायरेक्टर के पास बैठा एक ऑफिसर कहता है इसने तो अपने स्किल्स को काफी इम्प्रूव किया है, और ऐसे लगता है कि हम उसी को देख रहे हैं, है ना डायरेक्टर? वो यहाँ पर उसकी माँ के बारे में बात कर रहा था, जिसका के नाम हिकारी सिनोमिया था, और वो 2nd डिवीजन की कैप्टन थी। वो कहता है कि उस समय वो काफी ताकतवर थी,
और काइजू नंबर 4 के वेपन को यूज करती थी। हम बच्ची वाले सिनोमिया को भी देखते हैं जबकि वो अपने स्कूल टाइम में थी। उसके दोस्त और वो टीवी पर देखते हैं कि उसकी माँ ने काइजू को हराया है। उसके दोस्त सिनोमिया से कहते हैं वो तो काफी ताकतवर है, वो तुम्हारी मॉम ही है ना सिनोमिया। सिनोमिया बहुत खुश होकर कहती कि हाँ वो मेरी मॉम ही है। उसके बाद जब फिर सिनोमिया की मॉम वापस अपने घर आती है तो वो सबसे पहले अपनी माँ के गले लगती है। उसके डैड उससे कहते हैं कि छोड़ो अपनी माँ को, उन्हें आराम करने दो, वो काइजूस को मार के थक गई होगी। उसकी माँ सिनोमिया के साथ खेलती है और फिर सिनोमिया अपनी माँ को बताती है कि आज उसने उसको टीवी पर देखा था और मेरे सभी दोस्तों ने आपकी बहुत तारीफ की। उसकी माँ उससे पूछती है जब हम काइजू को हरा रहे थे तो तुम में से किसी को चोट तो नहीं लगी ना। सिनोमिया कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो फिर अपनी माँ के बारे में भी पूछती है कि उसे तो कोई चोट नहीं लगी ना। उसकी माँ बताती है कि नहीं, वो काइजू भले काफी ताकतवर था लेकिन मुझे उतने भी कुछ चोट नहीं लगी है। उसके बाद फिर सिनोमिया अपनी माँ से कहती है कि वो भी बड़ी होकर एक दिन डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेगी और अपनी माँ को उन काइजूस से बचाएगी। ये सुनकर उसकी माँ और डैड दोनों ही थोड़े हैरान होते हैं और उसकी माँ उससे कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ गई तो मैं भी आकर तुम्हें बचाऊंगी। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद काइजू नंबर 6 के हमले की वजह से उसकी माँ के साथ साथ कई सारे ऑफिसर्स की भी जान चली गई। अगर उसकी माँ ने अपना सैक्रिफाइस नहीं दिया होता तो यहाँ पर बहुत डैमेज होता और कई सारे लोगों की जान चली जाती। सिनोमिया को ये बात पता चलने पर वो बहुत रोती है और खुद को ही कहती है कि वो झूठी है। मैंने अपने माँ से वादा किया था कि मैं उन्हें बचाऊंगी लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। वो फिर अपने डैड की तरफ देखती है जो कि इस समय के बाद ही काफी सीरियस हो गए थे। सिनोमिया फिर अपने आंसू पोंछती है और फिर कहती है कि माफ करना मॉम, मैं तुम्हें नहीं बचा पाई, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी जगह सबको बचाऊंगी और अपने किसी एक भी साथी को मरने नहीं दूंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड पे, तब तक के लिए बाय बाय।